गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक देश एक चालान का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। इस नए कॉन्सेप्ट की चर्चा पूरे देश में चल रही है। इस नए नियम के बाद अब गुजरात में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहन मालिकों को पूरी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। अगर दूसरे राज्यों से आए वाहनों ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें तुरंत ही ऑनलाइन चालान भेज दिया जाएगा। इस नए कॉन्सेप्ट में ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट विभाग यानी कि आरटीओ को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। अब हुआ क्या है, दरअसल पहले ये समझिए। देखिए, अगर किसी दूसरे राज्य से अपना वाहन लेकर आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कोई या तो रोकता नहीं है आपको, और अगर आप बच निकले, तुरंत अगर रोककर आपका चालान काट दिया गया फिर ठीक है, लेकिन अगर आप बच निकले तो फिर आपको ट्रेस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उस राज्य में आपसे जुड़ा हुआ कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता। ये अब तक होता था। अब आप यही मानेंगे कि भाई आपने तो दोनों विभागों को चकमा दे दिया, आरटीओ को दे दिया, पुलिस को भी चकमा दे दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक, एक देश एक चालान के मुताबिक, अब गुजरात में जो जहां पर लागू हुई है व्यवस्था, अब गुजरात में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपके मोबाइल पर तुरंत चालान पहुंच जाएगा, चाहे आप किसी भी राज्य से वहां पर पहुंच रहे हों। पर ऐसा ही एक देश एक चालान का कॉन्सेप्ट पूरे देश में अगर लागू हो गया तो दूसरे राज्यों में व्यवस्था यही होगी। सारी डिटेल्स जो ट्रैफिक पुलिस है उसके पास होगी। आपने कब कहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, गाड़ी किसके नाम पर है, एड्रेस क्या है, सब कुछ। गुजरात सरकार ने इसके लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने की शुरुआत भी कर दी है। ये एक स्टेप आगे है। ये वर्चुअल कोर्ट क्या है ये भी समझिए। वर्चुअल कोर्ट में होगा ये कि आपका चालान हुआ, आप दूसरे राज्य से आए थे गुजरात, वहां पर आपका चालान हो गया, घर में चालान की रसीद पहुंच गई। अब आपने चालान नहीं भरा, आपने लापरवाही कर दी, तो 3 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल कोर्ट में मामला चला जाएगा। और वर्चुअल कोर्ट में जैसे ही मामला आएगा तुरंत आपको ऑनलाइन सम्मन भी भेज दिया जाएगा। तो यानी कि ऑनलाइन कोर्ट भी हो गया, ऑनलाइन पुलिसिंग भी हो गई, और ऑनलाइन ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त नियम भी हो गए। एक साथ ये जो पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम बन रहा है, यही है एक देश एक चालान। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी राज्यों में भी ये नियम सख्ती से लागू होंगे। गुजरात सरकार ने एक देश एक चालान का खुलासा हाईकोर्ट में लगी एक जनहित याचिका में किया है। दरअसल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, उसमें यह मांग हुई थी कि राज्य में वर्चुअल ट्रैफिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल 2013 से लेकर अगस्त 2020 तक 49 लाख ई चालान हुए। इसमें जुर्माने की रकम करीब 136 करोड़ रुपए हुई, जबकि अब तक महज 14 करोड़ रुपए ही वसूले गए। अब इसके जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि एक देश एक चालान के तहत इसे अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात सरकार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को दबोचने का इंतजाम किया जा चुका है। एनआईसी पूरा जो मामला है वो देख रही है कि कैसे आरटीओज और पुलिस को सारे के सारे डेटा एक प्लेटफॉर्म पे साझा किया जाए। तो इस तरह से ये सारा काम होगा, और इसमें 2 ऐप्स बड़े इंपॉर्टेंट होगा, एक सारथी ऐप और एक वाहन ऐप। इन सारथी ऐप और वाहन ऐप के जरिए तुरंत आपका नाम, पता, सब कुछ वहां पर पहुंच जाएगा और तुरंत आपका चालान भी कट जाएगा। तो ये है वो नई व्यवस्था जिसे एक देश एक चालान कहा जा रहा है। लेकिन कितना बदलेगा इससे, क्या कुछ इसमें और सहूलियतें हैं, किसको सहूलियत है, कैसे ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था इससे सुधरेगी, कितना बड़ा ये रिफॉर्म है, इस पर बातचीत करने के लिए एल एन राव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये गुजरात का हम जो मॉडल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया नहीं है, इसमें पहले भी होता था, लेकिन ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक्चुअल में ऐसी कोई व्यवस्था पहले थी नहीं कि अगर आप दूसरे राज्यों से जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, तो अगर आप नियम का उल्लंघन करते हुए अगर आप निकल गए, बच गए, तो फिर आपका कोई डेटा किसी के पास होता नहीं था। कितना बड़ा रिफॉर्म आप इसे मान रहे हैं सर? देखिए, इनोवेशन इज इन प्रोसेस। इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, और ट्रैफिक के लिए खास तौर से ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ट्रैफिक में वॉयलेशंस इतने ज़्यादा हैं, ट्रैफिक वॉयलेशंस है,
और ख़ास तौर से आज मैं बात कर रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी की बड़ी शिकायत है कि केवल 54% ही लोगों ने इंश्योर करा रखी हैं अपनी गाड़ियाँ। नो डाउट शुरू में जब गाड़ी नई खरीदते हैं तब वो इंश्योर होती है, लेकिन उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाती है 2-3 साल के बाद, वो उसके बाद लोग रिन्यू नहीं कराते हैं और रूरल एरिया में बहुत बुरा हाल है। तो ये वाली चीज़ें देखी जाएंगी। और दूसरा ट्रैफिक वायलेशंस की बात है, उन ट्रैफिक वायलेशंस को भी इसको इस प्लेटफार्म पे लाने के बाद वन नेशन वन चालान के बारे में, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी गाड़ियों की पॉपुलेशन है हमारे देश में, वो सभी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिलने लगेंगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि वायलेशन करने वालों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और वो उसके ऊपर चालान उसके होने लगेंगे और लोगों को फिर अवेयरनेस धीरे धीरे पता लगेगा कि ये हो रहा है, तो फिर वो उसको और अच्छे से जो भी वायलेशन करने की बातें वो सोचते हैं वो वायलेट उसको नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक स्टेट से अगर निकल गए दूसरे स्टेट में कोई पूछेगा नहीं उनका। तो ये, लेकिन जब हर जगह एक जैसी बात हो जाएगी तो वो ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगेंगे और उससे दुर्घटनाएं बचेंगी और उससे और भी कई इसमें फ़ायदे रहेंगे। लेकिन ट्रैफिक के जो वायलेशंस हैं वो एक अकेला जो ट्रैफिक वायलेट कर रहा है उसको ही इफेक्ट नहीं करता, या उससे जो इफेक्टेड आदमी है उसी को नहीं करता, पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खासतौर से इंश्योरेंस वाली बात में जो बताऊं तो इंश्योरेंस में अगर किसी ने गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं कराया तो जो आदमी रोड पे यूज पे उस गाड़ी को कर रहा है उससे कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो आदमी मर गया उसके लिए दिक्कत आएगी, या फिर उस गाड़ी वाले को अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो उसको पूरा जुर्माना देना पड़ेगा। MACT के अंदर जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक चल रहे हैं पूरे देश में, हमारे यहाँ अलग अलग कोर्टों में हैं, तो वो सारी चीज़ देखते हुए अगर ये सारा एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो डेफिनेटली इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। और मैं इसको एक बहुत बड़ी इनोवेशन के तौर पर देख रहा हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट और ख़ासतौर से ट्रैफिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। और ये दो सारथी ऐप और दूसरा आपने वाहन ऐप जो बताया है, ये दोनों ऐप भी काफ़ी अच्छा काम करेंगी और करती रहेंगी। उसके फ़ायदे भी हैं, इसके फ़ायदे यूज़र्स को भी हैं, मतलब जो आदमी अगर कोई करना चाहेगा उसका यूज़र्स को भी है। दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बड़ा फ़ायदा है इसमें। कोई भी अच्छा सर, अब तक मान लो दिल्ली में कोई गाड़ी आ गई महाराष्ट्र की, मैं सर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अब तक बड़ा ताज्जुब भी होता है कि अब तक देश भर के RTOs और देश भर के ट्रैफिक पुलिस का एक इंटीग्रेटेड डेटा क्यों नहीं था? देखिए अब तक जो नहीं था उसकी भूल सुधार मैं नहीं समझता हूँ, कुछ न कुछ कोई कमियां रही होंगी और इसको इंटीग्रेटेड डेटा करने में बड़ा टीडियस जॉब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बड़ा आसान काम है। कितनी गाड़ियां हैं, और मैं अभी भी मैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की बात, दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक वायलेशंस की और ट्रैफिक चलान्स की मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे ट्रैफिक लाखों की संख्या में पेंडिंग हैं जिनके बारे में गाड़ियों का एड्रेस जो रिकॉर्ड में है वहां पर एड्रेस चालान करके भेज दो, मिलेंगे नहीं। क्यों कि गाड़ियों के एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं और विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी वो होते रहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि सारी की सारी ट्रैफिक जो अथॉरिटीज़ हैं पूरे इंडिया में वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इंटरकनेक्टेड कर देनी चाहिए। और ये पहले से भी कर सकते थे, करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है, और ये जो इसका एक सॉल्यूशन के तौर पे जी, ये जो वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया है कि 3 महीने तक अगर आपने चालान नहीं दिया ऑटोमेटिकली आपका जो है कोर्ट में शिफ्ट हो जाएगा और कोर्ट से जो है आपके चालान, ये कितना बड़ा रिफॉर्म लग रहा है? क्योंकि इसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है। कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉट ओनली ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक को और ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं। कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के माननीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट की अदालत से इंस्ट्रक्शंस है कि जितने केसेस कहीं भी चल रहे हैं इंडिया में उन सबको कोर्ट के थ्रू किए जाए, सारे केस फाइल्स को डिजिटाइज किया जाए, डिजिटल फॉर्म में लाया जाए। उसके बड़े फ़ायदे हैं। और ख़ास तौर से कोर्ट के जैसे बता रहे हैं 3 महीने तक अगर कुछ उसने चालान नहीं भरा तो अपने आप कोर्ट अपने आप उसको संज्ञान में लेगी और जो एड्रेसेज हैं उनके घरों में या जो अवेलेबल एड्रेसेज है उनके यहाँ पे भेजा जाएगा। और अगर वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो पुलिस को डायरेक्शन होगी कि उनको ट्रेस करके उसको कंप्लाइंस कराएं। लेकिन अभी भी ये काम शुरू ज़रूर हुआ है, इससे गुड बिगनिंग, बट इसमें भी अभी और टाइम लगने वाली, मैं समझता हूँ टाइम लगेगा, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा है और इतने ज़्यादा गाड़ियाँ के ऐसे एड्रेसेज हैं। मैंने खुद एज ए ट्रैफिक में जब मैं ACP था तब मैं देखा था कि ऐसे कितने चालान लाखों की संख्या में पड़े हैं जो कि अभी तक कंप्लाइंस नहीं हो रही है। तो ये वन नेशन वन चालान से मैं समझता हूँ कि इसको गाड़ियों को ट्रैक करने में आसानी रहेगी। एक और ट्रैकिंग का एक सिस्टम ये रहेगा कि इंश्योरेंस जहाँ से हो रही है वहाँ से पता लग जाएगा, मान लो चेंज कर रहे हैं टेलीफोन नंबर से पता लग जाएगा, आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा। तो देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स
जो पहले ये साधन नहीं थे। अभी लेकिन जब ये सब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ दिखा रही हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इसमें करने के लिए। एब्सोल्युटली सर। कुछ और चीजें रह गई हैं सर, क्योंकि आपने जैसा बताया, आखिरी सवाल मेरा यही होगा, आप जब आपका लंबा अनुभव रहा है ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, कुछ आपको लगता हो जो एक पुरानी चीजें चली आ रही हैं और उनको अब तुरंत जो है ठीक हो जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल संभावना हर चीज़ की रहती है और कोई कमियां हैं वो जब काम करते हैं ना, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालने की अगर पॉजिटिव आप थिंकिंग रखते हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। जैसे आप इम्पॉसिबल के साथ में पॉसिबल लगा हुआ है ना, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको सोचने की ताकत होनी चाहिए किस प्रकार से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये जो प्रोग्राम है आपका, इस प्रोग्राम से आप जो बता रहे हैं, ये प्रोग्राम वाइडली लोग देखते हैं, वो भी समझेंगे कि अब देखिए पूरा हाईटेक होता जा रहा है और हमारे देश में ये इस प्रकार की नई प्रणाली आ रही है, वन नेशन वन चराल के तौर पे, तो कोई आदमी बच नहीं पाएगा। तो ये और गुंजाइश तो हर चीज़ की रहती है। जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्यों बने हैं, इसीलिए बने हैं कि गुंजाइश हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। जो धीरे धीरे काम करेंगे, जो बातें आएंगी, उसके बाद उसको ऐड ऑन किया जाएगा।